वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज मोटरवे M9 के 75 किलोमीटर हिस्से का इफ्तिताह कर दिया है। 136 किलोमीटर के इस मोटरवे का हुकूमत सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक महज 60% काम 40% काम हुआ है, 60% काम अभी बाकी है। नासिर हुसैन शाह ये भी कहते हैं कि नामुकम्मल मंसूबे पर हुकूमत पूरा टोल ले रही है, जो न सिर्फ ज्यादती है बल्कि उनकी राय के मुताबिक गैर कानूनी भी है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि सड़क को चौड़ा करके मोटरवे का नाम देना ज्यादती है और उन्होंने सिंध असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा है कि इस मसले पर वजीर आला सिंध वज़ीर-ए-आज़म की कराची आमद पर बात करेंगे। और इसी टोल पर ट्रांसपोर्टर्स ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं और कहा है कि टोल टैक्स हद से ज्यादा है, जिसे वापस लिया जाए, वरना वो भरपूर एहतजाज करेंगे। इस मामले पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और हमारे प्रोग्राम बाखबर सुबह के तजियाकार खबर घुमन साहब मेरे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया। बताइए, हुकूमत सिंध ये कहती है कि जो आपने नामुकम्मल हमें दे दिया है उस पर आप मुकम्मल टोल ले रहे हैं, न सिर्फ ज्यादती है बल्कि गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कितनी दुरुस्त है हुकूमत सिंध ये कहते हुए? तारिक, एक तो अगर हुकूमत सिंध अब ये कह रही है, अगर पहले नहीं इनको पता था कि ये नामुकम्मल एक प्रोजेक्ट है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब जिसका इफ्तिताह करने आ रहे हैं, तो इनको ये पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटीमेट कर देना चाहिए था कि अभी जनाब इसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आप इसका इफ्तिताह कीजिएगा। चूँकि है जो ये प्रोजेक्ट तो सिंध में है ना, सिंध अवाम के लिए है, तो सिंध अवाम 18वीं तरमीम के तहत सिंध अवाम को रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो सिंध के अंदर है, तो ये उनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि देखिए तारिक, इसका थोड़ा सा ना लार्जेस्ट कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि वो अब हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो डिफरेंट फीते काटेंगे। प्रोजेक्ट्स जितने कंप्लीट हैं, इनकम्प्लीट हैं, चूँकि इनकी गवर्नमेंट के अंदर जो शुरू हुए हैं, वो उनको कोशिश होगी कि वहाँ पे अपनी तख्ती लगा दी जाए। आपको पता है कि पनामा केस चल रहा है और वहाँ पे इनको काफ़ी सख्त किस्म के हदशात हैं। अभी आप खबर साहब मेरे साथ ही, देखिए नासिर हुसैन शाह साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब फरमाइए, ये जो आपको दिया गया ये मोटरवे नहीं है, एक सड़क चौड़ी करके इसे मोटरवे का नाम दिया गया, ये बात आपने सिंध असेंबली के बाहर खड़े होकर कही। और साथ ही आपने कहा कि मुराद अली शाह साहब वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर बात करेंगे, आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म आए, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बात जिस तरह कभी उसको विकेट करते हैं, पहली बात जो हमारी सड़क थी कराची से हैदराबाद तक, उसको किया गया, एक्सटेंशन की गई उसकी और रिकंडीशनिंग की गई, लेकिन मोटरवे के नाम देते हैं उस पर थोड़ा सा हमें वो है जरूर कि जहाँ भी मोटरवे बने हैं वो बिल्कुल अलहदा उनकी लाइन और पूरा जो उसका है सब कुछ अलहदा से है। और ऑलरेडी जो रोड चलता जैसे सिटी रोड लाहौर है, शाह साहब आपको हम दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं इस खबर पर ही बात करने के लिए। आपका मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है इस अहम तरीन नामुकम्मल खबर साहब मेरे साथ मौजूद है, हम आपसे दोबारा इस पर बात करेंगे। खबर साहब, अभी आपने देखा वो ये ही कह रहे हैं कि रिकंडीशन करके चौड़ा करके हमें दे दिया गया, ये मोटरवे नहीं है। हम इनसे दोबारा भी बात करेंगे, अभी नाज़रीन इनकी बात दुरुस्त तौर पर सुन नहीं पा रहे थे। आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अब मुसलसल इफ्तिताह करते नजर आएंगे, क्या हुकूमत बहुत प्रेशर में है? देखें, इस्लामाबाद के अंदर जो एक चीज़ बाज़गश कर रही है और बड़े ज़ोर शोर से वो कर रही है, वो यही है कि पनामा केस की वजह से हुकूमत वक्त इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। तो लिहाजा वो अब आवाम को ये पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे कि हम आपकी फलाह बहबूद के लिए बड़े सिंसियर हैं, हम देखें ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट इफ्तिताह कर दिए हैं, ये करने जा रहे थे, हमें दोबारा आपको नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, पहले दुरुस्त तौर पर आपको नाजरीन सुन नहीं पा रहे थे, तो बताइए, आपको जो सड़क चौड़ी करके दे दी गई, रिकंडीशन करके दे दी गई, आपके अल्फाज में वज़ीर-ए-आज़म के सामने आपके वज़ीर आला ने तहफ़्फ़ुज़ात रखे? जी बिल्कुल। आज देखें, एक दो बातें, एक तो जैसे ही भी सड़क उन्होंने बनाई, एक्सपेंशन की, उसको वाइडनिंग की, रिकंडीशनिंग की, लाइनें बढ़ा दी, ये एक खुशाइद बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जो वो इसको मोटरवे कहते हैं उस पे हमें जरूर एक ऑब्जेक्शन इस तरह से है कि जो भी पाकिस्तान जहाँ जहाँ मोटरवे बने हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। और ऑलरेडी जो रोड चलते थे, जहाँ कहीं जीटी रोड, कहीं नेशनल हाईवे, तो वो वैसे ही इस्तेमाल होते हैं।
तो ये तो वही सुपर हाईवे था जो हमारा चल रहा था कराची से हैदराबाद, उसमें लाइनें बढ़ा दी गई, उसकी एक्सपेंशन कर दी गई। और फिर दूसरा ये है कि इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा टोल जो है बढ़ा दिया है, जिसपे लोगों को बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बात शाह साहब, अब आप नेशनल टेलीविजन पे बात कर रहे हैं तो अब आप बहुत मोहतात बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपने सिंध असेंबली के बाहर बात की थी तो आपने कहा था ये टोल नहीं है, ये भत्ता है, ये गैर कानूनी है। मेरा वहाँ भी यही स्टैंड था और सिंध असेंबली के अंदर भी मैंने यही अपना वाज़ेह करके दिया था कि हमें इस पे एतराज़ात हैं कि उन्होंने एक तो छोटा पैच चुना और इफ्तिताह से पहले ही वो उन्होंने लेना शुरू कर दिया, तो वो उस वक्त बिल्कुल भत्ता था, क्योंकि वो इफ्तिताह से और वैसे ही खुला हुआ था, तो वैसे ही लगा के वो चेक जैसे करते हैं कि नब्ज देखते हैं कि लोग इस पे क्या करते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है, जो हमारे यहाँ रवाज है। तारिक, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल कर सकूं शाह साहब से। खबर साहब कर लीजिए सवाल। नासिर साहब, आप खबर गुमन साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे? जी जी। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा ये जो आपके जो हदशात हैं, ये इन राइटिंग आपने किसी लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट को पहले, आज या फ्यूचर में आप करने का प्रोग्राम है कि आपने ये गलत काम किया है? सर, गलत काम तो उन्होंने नहीं किया, एक अच्छा काम किया। जी नहीं, टोल प्लाजा जो आप कह रहे हैं, टोल प्लाजा तो गलत काम है ना, कि इतने ज्यादा मिकदार, वो अगर उसमें पैसे ले रहे हैं ज्यादा मिकदार में, तो उसमें दो बातें हैं। जहाँ पे हमने उन्हें कहा कि भाई जो कानूनी तौर पर बनता है वो लिया जाए और इसको मोटरवे की उसमें ना लाया जाए। जब मोटरवे है ही नहीं वो चार्जेस क्यों ली जाए? और फिर वहाँ पे 4 पोस्ट लगा दी है जिससे ट्रैफिक जो है वही घंटों वहाँ पे ब्लॉक हो जाता था। अगर आप चेक करेंगे तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है रोड पे वो इसी रोड पे होता है जो कराची से हैदराबाद इसलिए जाता है, यहीं से ही पूरे पाकिस्तान में गाड़ियां जाती हैं तकरीबन। तो इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है इस पे। तो अगर वहाँ पे सिर्फ 4 वो जहाँ से जाएगा तो वहाँ पे घंटों ट्रैफिक ब्लॉक होता था, जो वैसे इन्होंने डिजाइन में 18 वो है जहाँ से गाड़ियां गुजरनी है। तो वो भी नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपने यहाँ भी रखे और आपका ये इरादा है कि आप रखेंगे वफाकी हुकूमत के सामने और टोल पर भी बात